रात के बज चुके हैं 9:30। देख रहे हैं आप अब तक प्रोग्राम सनम एजाज के साथ और दुनिया जहां की बड़ी खबरों में प्रोग्राम अब तक से हम आपको बाखबर करते हुए पहला रुख कश्मीर का करेंगे। जम्मू भी हम जाएंगे और जम्मू में आज बीजेपी ने जवाब दिया है। जम्मू में डेली वेजर्स ने भी आज बड़ा संगीन इल्ज़ाम बीजेपी लगाया और कश्मीर की सूरत में आज हमें शहर में एक नया इदारा भी नजर आया। वो कौन सा इदारा था वो अब तक में रहेगा आपके लिए खास प्रोग्राम में हिस्सा। लेकिन शुरुआत कश्मीर की रिवायत से, एनकाउंटर से। जम्मू और कश्मीर में आपको याद होगा तत्तापानी के एनकाउंटर के हवाले से अभी खबरें चल रही हैं। तलाशी मुहिम बराबर जारी है, लेकिन आज कुलगाम के कुजर के रिहायशी इलाके में मिलिटेंटों की बाद आज दोपहर मौजूदगी की इतला मिलने के बाद फोर्सेज ने इलाके का घेराव किया। इस घेराव के दौरान तनाव भी देखने को मिला और तनाव के साथ साथ इलाके में अफरा तफरी, चूंकि गोलियां चलने लगी तो गोलियां चलते हुए आम लोग भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। बताया जाता है कि एक नजदीकी प्राइवेट स्कूल के नजदीक हुए इस एनकाउंटर की सूरत काफी कशीदा हो गई थी। ताहम सूरत को बाद में कंट्रोल में भी लाया गया। लेकिन खबरें हैं कि इस एनकाउंटर में आखिरी खबरें जो हमें शाम गई मिली उसमें बताया गया कि 2 मुकामी मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। ये जनूबी कश्मीर के कुलगाम का इलाका कुजर का गांव और कुजर के गांव में बाद दोपहर हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट जिनके बारे में बताया गया कि वो मुकामी हैं मारे जा चुके हैं। इलाके में तनाव है, फोर्सेस की इलाके में डिप्लॉयमेंट है और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ कशीदगी भी इलाके में महसूस, खून की हवा में महसूस की जा रही है। और अब खित्ते जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो कभी जम्मू कश्मीर के साथ था लेकिन खिसकते खिसकते अलग हो गया। लद्दाख की हम बात करेंगे और लद्दाख के दूसरे ज़िले की। लद्दाख 2 ज़िलों में है। लद्दाख में लेह है, करगिल है। और लेह के जो बल्दियाती जो लोकल LHDC के इंतखाबात थे वो पिछले साल हुए थे, करगिल के होने बकाया थे और आज बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबात का सिलसिला करगिल के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर देखने को मिला। करगिल के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर इन नाजिर के दौरान इल्ज़ामात भी देखने को मिले, इन इंतखाबात के दौरान इल्ज़ामात भी देखने को मिले। और करगिल में आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई। 8 अक्टूबर को यहाँ काउंटिंग होगी। 10 को नया सरबराह यहाँ की कौंसिल का होगा। कुल मिला के 1 लाख के करीब 95,388 वोटरान जो है उनको आज अपने वोट डालने थे। 26 काउंसिलों के लिए यहाँ वोट डाले थे। कुल मिला के 30 काउंसिल के हल्के हैं यहाँ पे और उनमें से 4 को नॉमिनेट करना है। लद्दाख के करगिल खित्ते की सबसे बड़ी बात क्या खास बात यह भी है कि यहाँ 23 मुस्लिम अक्सरियती वाले सीटें हैं, जबकि 3 पे, इन 26 में से 3 पे बौद्ध अक्सरियत वाले इलाके। और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि लद्दाख का वोटर टर्नआउट जो आज लगभग 73% से जायद रहा, उसके बाद वो किस जमात का सपोर्ट भी करता है। लद्दाख में कुल मिला के बीजेपी के 17 उम्मीदवार हैं। 2018 में सिर्फ बीजेपी को एक सीट इस इलाके में मिली थी और अब की बार 6 आज़ाद उम्मीदवारों की बताया जाता है कि बीजेपी हिमायत भी कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 17, कांग्रेस के 22 और आम आदमी पार्टी भी 4 निशस्तों पर उम्मीदवार खड़ा कर रही है। कुल मिला के 26 निशस्तों में से कुछ जगहों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस भी देखा जाता है और बताया जाता है कि इस अलायंस के साथ साथ कुछ जगहों पे मुकाबला भी है और ये मुकाबला फ्रेंडली मैच की तरह से है। 73% से जायद वोट आज पड़े हैं। खवातीन की भी अच्छी खासी तादाद या अच्छी खासी लाइनें सुबह से लद्दाख के मुख्तलिफ या करगिल के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के बाहर नजर आ रही थी। कड़ाके की ठंड और ज़ंस्कार से लेकर द्रास तक के इलाके, ठंड से भरे इलाके, और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ अच्छी खासी आजकल ठंड रहती है और ठंड का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसी ठंड के सिलसिले में आज बहुत कुछ यहाँ उम्मीदों का जो पहाड़ है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 2018 के बाद ये पहली बार इस तरह के इंतखाबात थे जिसमें ये शिरकत की जा रही है, जो इंतखाबात लद्दाख के करगिल अजला में हो रहे हैं। मोहम्मद इसाक हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहम्मद इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तफसील बताइए, क्या कुछ देखने को आज को मिला, क्या कुछ सूरत थी और क्या है वोटर टर्नआउट, खवातीन का क्या कुछ रोल था, जरा बताइएगा। जी सलाम, आपको बता दूं आखिरी आंकड़ा आने तक अभी 77.61% वोट कास्ट हुआ है और 74,026 लोगों ने वोट कास्ट किया है। और जनरली अगर हम आपको बता दें लद्दाख के अंदर 95,388 जो है वोटर्स हैं, जिनमें से 74,026 लोगों ने वोट आज कास्ट करके
77.61% पे पहुंचे हैं। और सभी जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं अक्रॉस करगिल में, सभी पोलिंग स्टेशन से ईवीएम मशीन हाई सिक्योरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में ला रहे हैं और स्ट्रॉन्ग रूम के पास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और अभी के इतला के मुताबिक जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है हगलिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग पार्टी निकलने के बाद यानी 4:30 के करीब दो ग्रुपों में क्लैश की खबर हमें सुनने को मिल रहा है, जो कि छोटनचन बूथ हगलिस बताया जा रहा है, जहां पे कुछ लोगों को माइनर इंजरी भी हुआ है और उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की खबरें हमारे सोर्सेज के जरिए ये खबरें हम तक पहुंची है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर ऑफिशियल्स की जानिब से किसी भी तरह की स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। सोर्स के हवाले से ये खबर मिली है कि माइनर क्लैश रिपोर्ट किया है पोलिंग पार्टी लेफ्ट होने के बाद, वहां से निकलने के बाद अराउंड 4:30 के करीब। जी, माइनर क्लैश वगैरह होते हैं, किसी जगह पे बड़े क्लैश का रिपोर्ट तो नहीं है, किसी जगह रीपोल का कोई रिपोर्ट तो नहीं है, या किसी जगह लोगों की शिकायत तो नहीं है, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग वगैरह एक इंतखाबी माहौल का हिस्सा भी होता है, तो किसी जगह लोगों ने शिकायत तो नहीं किया, मीडिया को कुछ नहीं बताया, इंतजामिया को किसी ने कोई रिटर्न या किसी उम्मीदवार या किसी पार्टी ने दरखास्त वगैरह तो नहीं दी है? फिलहाल इस तरह की किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं है। अभी शाम के 8 बज चुके हैं और स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर से हम अभी जस्ट पहुंचे हैं, तो अभी तक इस तरह की किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं है। और जब दिन में हम कैंडिडेट्स और जितने भी खासकर लोगों से हम बात कर रहे थे, लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, और ये जो सोर्सेज के जरिए हमें खबर मिली है माइनर क्लैश का, ये चिकटन के हगलिस गांव से 4:30 बजे के करीब बताया जा रहा है। और सोर्स के हवाले से ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि उस वक्त पोलिंग क्लोज हो चुका था और पोलिंग पार्टी निकलने के बाद ये क्लैश की खबर जो है हमें सोर्सेज के जरिए मिली है। फिलहाल ऑफिशियल टेक का आना बाकी है। बताइए, सुबह और शाम, चाहे वो करगिल का इलाका हो, करगिल का टाउन हो, द्रास का हो, तुलुलिंग हो, या बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड सुबह और शाम को रहती है, तो क्या वोटर के लिए उस तरह के इंतजाम, पोलिंग बूथ उनके नज़दीक था या दूर दराज? क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ आबादी दूर दूर तक फैली हुई है, बहुत छोटे छोटे जो मोहल्ले हैं वो दूर दूर तक फैले हुए, तो क्या कोई परेशानी वोटर को वोट पोलिंग स्टेशन तक पहुँचने में तो नहीं हो रही थी? जी, वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पहुंचने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि बुजुर्ग लगभग 83 प्लस लोग भी आके वोट किया है, 18 प्लस लोग भी आके वोटिंग किया है। और जिस तरह से अगर हम करगिल की बात करें, करगिल में अलग अलग एरियाज हैं और अक्रॉस लद्दाख में विलेज जो है स्केटर्ड तरीके से फैला हुआ है, और इसी के चलते पोलिंग स्टेशन जो है अलग अलग मुकामात पे लोगों की फिजिबिलिटी को देखते हुए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और उन पोलिंग स्टेशन पे चलिए मोहम्मद इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपने भी अपना वोट डाला होगा, आप इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, वोट डेमोक्रेटिक राइट है और अपना फैसला जो है वो सही समझ के करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक, करगिल से हमारे साथी मोहम्मद इसाक। करगिल में आज इंतखाबात हुए, लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात और करगिल के ये इंतखाबात थे, और इन इंतखाबात में जिस तरह हमें बताया हमारे इस नुमाइंदे ने कि 77% के करीब वोट पड़े हैं, 74,026 वोट पड़े हैं, और 1 लाख में से 74,026 वोट पड़ना खुद अपने आप में लोगों का जमहूरियत पे यकीन है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और इस तरह के वोटिंग राइट्स की जो बात आती है तो लोग विश्वास करते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम भी वोट की बात करती रहती है, लेकिन उस पर अभी भी सवाल है कि क्या इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे या नहीं होंगे। और कल से लेकर आज तक की सियासत में हम जम्मू का रुख करेंगे। आपको याद होगा जम्मू में कल आल अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई थी, और इस आल अपोजिशन पार्टीज में उसी वोट का सवाल हुआ था जो आज करगिल में डाला गया। करगिल जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, लद्दाख जम्मू कश्मीर जब स्टेट हुआ करती थी, वो कहते हैं फारसी में पिदरम सुल्तान बूथ कभी इकट्ठे हुआ करते थे, लेकिन वक़्त की धार में ऐसे बह गए कि 2 हिस्से 2 टुकड़े हुए इस रियासत जम्मू कश्मीर के, एक लद्दाख का यूटी बना, एक जम्मू कश्मीर का, और उस जम्मू कश्मीर के अलग से बने हुए हिस्से में आज इंतखाबात करगिल में हुए थे। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को कल जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टीज ने खूब उठा रखा था।
जम्मू के होटल में कल आला पोषण पार्टी की मीटिंग थी और अगली तारीख 10 की बताई और बताया कि 10 अक्टूबर को हम सड़कों पे हंगामा करेंगे, पुरअमन तौर पे बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार जब आला पोषण पार्टी की मीटिंग हुई थी तो दिल्ली जाने का फैसला हुआ था, इलेक्शन कमीशन से मिले थे और इलेक्शन कमीशन ने तब इन आला पोषण पार्टीज के लीडरान से, बकौली लीडरान के बात करते हुए बताया था कि यस देयर इज अ गैप इन जम्मू एंड कश्मीर, के जम्मू कश्मीर में खिला है और खिला के बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई उस खिला को पूर्ण करने की बात नहीं की। तो अब की बार अपोजिशन जमातों ने जम्मू कश्मीर की सड़कों पे महाज खोलने का 10 तारीख का ऐलान किया है और उसी महाज पर आज जम्मू में, कल शाम को भी हमने बीजेपी लीडरान से रिएक्ट लिया था, आज जम्मू में हमारे नुमाइंदों से के साथ साथ बीजेपी लीडरान रविंदर रैना ने खासतौर पर जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आल अपोजिशन पार्टीज के कल के फैसले को, कल के बयान को जम्मू कश्मीर के अवाम के मुफादी बताते हुए बताया कि इन सियासी पार्टियों के लीडरों से ये पूछने का अवाम हक रखती है कि जब जम्मू कश्मीर मुश्किल दौर से गुजर रहा था, मसाइब थे, मुश्किलात थी, कत्लो गारत गरी हो रही थी, एक खूनी खेल खेला जाता था, तब इन पार्टियों के लीडरान ने सड़कों पे आने की बात क्यों नहीं की? क्या तब उनको मुश्किलात नजर नहीं आ रही थी? 5 अगस्त को सरकार का जानिब से लिया गया फैसला बीजेपी यानी 5 अगस्त 2019 का फैसला सही है, हकीकत पर मबनी है और एक तारीख नई रकम हुई है और इस नई तारीख के दौरान जो जम्मू कश्मीर में नई डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से कांग्रेस, पीडीपी और बीजेपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये अब देख रहे हैं कि उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। ये बीजेपी के लीडर का इल्ज़ाम था जम्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अमन और तरक्की के ये ख्वाहान होते तो फिर कांधे से कांधा मिला के साथ चलते, लेकिन इन लोगों को तो अपनी सियासत करनी है। ये रविंदर रैना ने इल्जाम आयद किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के दूसरे लीडर भी मौजूद थे। इस खबर पे भी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि रिएक्शन इधर से भी आया है, लेकिन पहले रविंदर रैना को देखिएगा। जब जम्मू कश्मीर लहूलुहान हो रहा था, जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की जानें जा रही थी, जब पूरा जम्मू कश्मीर बंद हड़तालों के कारण त्राहिमाम करता था, उस वक्त कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने कभी धरना नहीं दिया। और आज जब जम्मू कश्मीर अमन, शांति, भाईचारा और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, आज जब जम्मू कश्मीर में अमनो अमान है, आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए अध्याय लिख रहा है, आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली के मंजर हैं और ऐसे में गुपकार गठबंधन कि ये तमाम विपक्षी नेता एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हर रोज एक नई साजिश रची जाती। वो कौन से सियासी नेता थे जिन्होंने 2018 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर शहरी बीजेपी के रियासी सदर रविंदर रैना षड्यंत्र, साजिश और ये साजिशें गुपकार गठबंधन यानी गुपकार अलायंस के नए लोग कर रहे हैं और गुपकार अलायंस में कांग्रेस तो नहीं है, ताहम उन्होंने कांग्रेस को भी यहाँ पे तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन आपको बताएं रविंदर रैना के बयान का जवाब भी सियासी जमातों ने दिया है और गुपकार अलायंस में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर अहमद शाह ने भी इसका अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए इस पर अपना बयान जवाब देते हुए बताया है कि पूछा जा सकता है बीजेपी से कि आप तो बता रहे थे कि 5 अगस्त के बाद दूध की नहरें बहेंगी, 5 अगस्त के बाद यहाँ हरियाली ही हरियाली होगी और अगर ये हरियाली और हरियाली है तो फिर आप डरते क्यों इंतखाबात से? ये सवाल किया मुजफ्फर शाह ने और पूछा कि आप एक बार इंतखाबात कराइए, आटे नमक दाल सबका हाल आपको मालूम हो जाएगा, भाव भी पता चल जाएगा। जरा मुजफ्फर शाह को सुन लेते हैं क्या बता रही है। पीएचडी किसी को गुमराह नहीं कर रही है, जो कुछ काम है वो सामने में कर रहे हैं, गुमराह आप लोग कर रहे हैं। आप इलेक्शन में क्यों नहीं आते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे दूध की नहरें बहाई हैं
और सोने के छत लगा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। लग तो नहीं रहा वहाँ, यहाँ सिविल सोसाइटी तो तड़प रही है इस वक्त। अगर आपने इतने काम किए हैं, इलेक्शन में आइए और लोगों को वो वोट देने का हक दीजिए, वो आपको बताएंगे कि क्या लोग आपको चाहते हैं कि हम जैसे लोगों को चाहते हैं। सीधी बात। तो एनकाउंटर क्यों चल रहे हैं? वो तो खुद अपने आप को, मेरे भाई रविंद्र रैना साहब, अगर इतना नॉर्मलसी यहाँ पे है तब एनकाउंटर क्यों चल रहे हैं? कश्मीर में भी चल रहे हैं, जम्मू में भी चल रहे हैं। पहले असेंबली इंतखाबात में 50 के पार जाने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब लोकसभा इंतखाबात में भी कह रहे हैं कि हम 5 की 5 सीटों पर इंतखाबात लड़ेंगे और 3 सीटें हमारी। उनसे कहिए जनाब, लड़िए तो इंतखाब, खुद पता आपको लगेगा, आटे दाल का भाव पता लगेगा। आइए तो सही, देखिए तो सही, भाव पता कीजिए तो सही। ये पद पूछ रहे थे मुजफ्फर अहमद शाह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर। जम्मू में मीडिया को बात करते हुए ललकारने की कोशिश भी की। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ, और सनम के साथ प्रोग्राम अब तक में एक छोटा सा तजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी हमारे पास और बड़ी खबरें हैं, हम शहर का हाल अहवाल भी दिखाएंगे। हम बात करेंगे कि एक नया महकमा भी शहर में नजर आया, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते होंगे, आज हमने भी देखा है, वो सब बताएंगे आपको, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।